हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है एक प्रकाश तरंग कांच की पट्टी का जिसका अपवर्तनांक कितना है 1.5 पर अविलंबवत आपतित होती है। यदि प्रकाश का 4% भाग परावर्तित हो जाता है तथा आपतित प्रकाश के वैद्युत क्षेत्र का परिमाण 30 वोल्ट प्रति मीटर है, तो कांच के अंदर संचरित होने वाले तरंग के लिए वैद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। पहला ऑप्शन है 10 वोल्ट प्रति मीटर, दूसरा ऑप्शन है 24 वोल्ट प्रति मीटर, तीसरा ऑप्शन है 30 वोल्ट प्रति मीटर और चौथा ऑप्शन है 6 वोल्ट प्रति मीटर। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की हम चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, यहाँ पे हम कुछ चीजें समझेंगे। पहले तो आप समझ लीजिए कि तीव्रता का परिभाषा क्या है। मान लीजिए इस तरीके से कोई एक पृष्ठ है ए क्षेत्रफल का, इसके अभिलंबवत मान लीजिए इससे होकर के ऊर्जा गुजरती है, ई ऊर्जा ई ऊर्जा गुजरती है टी समय में, टी समय में। तो इसका मतलब है कि इससे जो तीव्रता है ऊर्जा की वो कितनी है, ई भागे ए टी। तो ये हो गई तीव्रता का परिभाषा। एक चीज और यहाँ पे समझिए इस तरीके से। मान लीजिए कोई एक माध्यम है, इस तरीके से किसी पदार्थ का माध्यम है, इस इसका जो विद्युतशीलता है वो ई है। तो ई को लिख सकते हैं हम निर्वात की विद्युतशीलता ई नॉट गुणे दिए गए माध्यम के लिए सापेक्षिक विद्युतशीलता, जिसको ई आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसके अंदर एक इस तरीके से मान लीजिए विद्युत चुंबकीय तरंग जा रही है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है कुछ और नहीं बल्कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर बनता है। अगर हम उसके ऊर्जा घनत्व को लिखना चाहें, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, तो ये होगा 1/2 माध्यम की विद्युतशीलता ई गुणे माध्यम में विद्युत क्षेत्र का मान, उसका वर्ग। ऊर्जा घनत्व को हम रो से दर्शा देते हैं। मान लीजिए कि यहां पे एक इस तरीके से ए क्षेत्रफल है जिससे ये विद्युत चुंबकीय तरंग गुजरती है। बात करें अगर हम टी समय की, तो टी समय में कितना तरंग घुस जाएगा यहाँ पे, प्रकाश की चाल गुणे टी, इतनी दूरी। तो इतने आयतन में यहाँ पे क्या है, ऊर्जा है। तो अगर इस ऊर्जा को हम ई नॉट बोल दें तो इस ऊर्जा को क्या लिख सकते हैं, ऊर्जा बराबर ऊर्जा घनत्व गुणे आयतन। अब देखिए यहाँ पे जो ऊर्जा घनत्व है वो है 1/2 एप्सिलॉन ई का वर्ग गुणे आयतन, क्या हो जाएगा वी टी गुणे क्षेत्रफल ए। तो यहां से आपको दिख रहा है कि जो ऊर्जा है आयतन के अंदर भागे टी गुणे ए, ये किसके बराबर है 1/2 एप्सिलॉन ई का वर्ग गुणे वी प्रकाश की चाल है माध्यम में। और ये क्या है, ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि तीव्रता है। तो हम यहाँ पे तरंग की तीव्रता को लिख सकते हैं आई बराबर 1/2 एप्सिलॉन ई का वर्ग गुणे प्रकाश की चाल वी। किसी भी माध्यम की अगर अपवर्तनांक मान लीजिए म्यू है, जो यह माध्यम है इसका अपवर्तनांक अगर म्यू है, तो इसमें प्रकाश की चाल लिख सकते हैं सी भागी म्यू के बराबर। समझते हैं ऐसा क्यों है। देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर माध्यम का सापेक्षिक विद्युतशीलता ई आर है, सापेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता म्यू आर है, निर्वात के लिए विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है और निर्वात के लिए चुंबकीय पारगम्यता म्यू नॉट है, तो इसका वर्गमूल ले लीजिए इस तरीके से 1 भागे ये चीज। ये दरअसल है किसी माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल। निर्वात के लिए यहां लिखते हैं निर्वात हेतु जो म्यू आर है वो 1 होता है, जो एप्सिलॉन आर है वो भी 1 होता है। तो इसलिए निर्वात के लिए अगर आप चाल लिखेंगे तो निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से दर्शाया जाता है, तो वो कितना आ जाएगा 1 वर्गमूल में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 वर्गमूल में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट भागे वर्गमूल में म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो ऊपर हो गया सी और नीचे क्या आ गया वर्गमूल में म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो कितना है, म्यू बराबर वर्गमूल में म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे, इसको समीकरण ए नाम दे देते हैं और इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन ई का वर्ग गुणे सी भागे म्यू, इसको हम समीकरण बी बोल देते हैं। तो इस मुख्य धारा से चलिए प्रश्न को हम हल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कांच की पट्टी ले लेते हैं इस तरीके से। ये कांच की पट्टी है इस तरीके से, जो इसका अपवर्तनांक है
मतलब वर्गमूल में म्यू आर एप्सिलॉन आर, वो कितना है 1.5, ये पूर्णांक है म्यू। देखिए सामान्यतः जो म्यू आर होता है कांच के लिए हम उसको लगभग 1 ले लेंगे, यहाँ लिख देते हैं कांच। तो यहाँ पे हमें मिलेगा वर्गमूल के अंदर एप्सिलॉन आर बराबर 1.5, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। आपको पता ही है कि जो कांच होता है वो चुंबकीय होता नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रकाश को आपतित कराते हैं। तो इस प्रकाश का जो आवृत्ति है मान लीजिए आपतित का, वो आई है, तो बाहर हवा है, तो हवा में अगर हम तीव्रता लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1/2। हवा के लिए हवा के लिए लिखा जाता है एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन आर के बराबर गुणे एप्सिलॉन आर, और ये जो एप्सिलॉन आर होता है हवा के लिए वो 1 होता है, इसलिए हवा के लिए एप्सिलॉन का मान ई नॉट हो जाएगा, ई नॉट। तो यहाँ पे लिख देंगे ई नॉट। हवा में मान लीजिए जो विद्युत क्षेत्र है वहां पे विद्युत क्षेत्र का मान ई नॉट है, तो यहाँ ई नॉट का वर्ग गुणे प्रकाश की चाल। हवा में प्रकाश की चाल लगभग सी के बराबर होती है। अब इसका 4% परावर्तित हो गया, तो 96% यहाँ माध्यम में आएगा, तो यहाँ 0.96 आई तीव्रता आ रहा है। कैसे? अगर यहाँ पे जो अंदर आ रही है तीव्रता, अगर उसको हम आई डैश बोले, तो आई डैश क्या है, आई का 96%, मतलब आई गुणे 96/100, तो ये कितना आ जाएगा 0.96 आई। ये हो गया आवृत्ति जो कांच के अंदर घुसेगी। अब देखिए अगर हम आई डैश का मान लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। हम मुख्य उदाहरण से समीकरण बी का इस्तेमाल करेंगे। 1/2 कांच के लिए एप्सिलॉन, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट गुणे कांच के लिए एप्सिलॉन आर गुणे कांच में विद्युत क्षेत्र का परिमाण ई मान लेते हैं, तो ई का वर्ग गुणे प्रकाश की चाल कांच में कितनी हो जाएगी सी भागे कांच का पूर्णांक म्यू, इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं कि इस आई डैश का मान उठा करके यहाँ इस समीकरण 2 में रख देते हैं, तो हमें मिलेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई का वर्ग गुणे सी भागे म्यू, ये किसके बराबर है 0.96 आई। आई का मान कितना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का वर्ग गुणे सी। अब देखिए प्रश्न में हमें क्या क्या पता है, हमें पता है ई नॉट का मान कितना है, अर्थात आपतित प्रकाश के जो है यहाँ पे आपतित प्रकाश, उसमें विद्युत क्षेत्र का मान 30 वोल्ट प्रति मीटर, 30 वोल्ट प्रति मीटर है ये। देखिए दोनों तरफ से 1/2, 1/2 से कट गया, ई नॉट से कट गया, सी जो है सी से कट गया। हमें म्यू भी पता है 1.5 है, हमें क्या निकालना है ई पता करना है। देखिए यहाँ पे ई क्या हो जाएगा, ई बराबर ई का वर्ग अभी रखते हैं, ई का वर्ग बराबर 0.96 गुणे ई नॉट का वर्ग गुणे म्यू भागे एप्सिलॉन आर। म्यू कितना है अर्थात अपवर्तनांक, वर्गमूल में म्यू आर एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन म्यू आर जो है लगभग 1 है, तो यहां से बोल सकते हैं कि जो एप्सिलॉन आर है वर्गमूल में वो कितना है 1.5 इस वाले समीकरण से। तो यहां से एप्सिलॉन आर का मान कितना आएगा 1.5 का वर्ग, 1.5 का वर्ग, तो ये कितना आएगा 2.25। तो इसको उठा करके हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ई का वर्ग मिलेगा आपको 0.96, म्यू का मान 1.5 है, ई नॉट का मान कितना है 30, तो उसका वर्ग भागे एप्सिलॉन आर 2.25। तो यहाँ से आपको मिलेगा इसकी गणना करने पर ई का मान ई बराबर 24 वोल्ट प्रति मीटर। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।